वेलकम टू ध्रुव अकेडमी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में देखा कि हमने जो है शुरू किया था मगध साम्राज्य जो हमने शुरू किया। तो मगध साम्राज्य में हमने देखा कि वहाँ पे कुछ वंश आए, हर्यंक वंश आया, फिर शिशुर वंश आया, फिर नंद वंश आया। तो फिर हमने उसमें देखा कि क्या क्या हुआ, किसने किसकी हत्या की, क्या क्या हुआ, कौन सी राजधानी थी, क्या हुआ। फिर हमने देखा कि उसमें किला भी, पाटलिपुत्र किला बनवाया गया। फिर हमने उसमें ये भी पढ़ा था कि जब जो हमने बौद्ध धर्म में पढ़ा था कि जो काउंसिल हुई थी तो उसमें राजा कौन था। तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था जब हमारा हर्यंक वंश चल रहा था मगध साम्राज्य के अंदर, कि जब उनका पहला राजा हुआ बिंबिसार। तो उसमें अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि उस समय पे जो है बाहर से जो है आक्रमण हुआ। तो किसका आक्रमण हुआ, तो अब हम देखते हैं। तो स्टूडेंट, हमने मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ा कि 16 महाजनपद थे। तो 16 महाजनपदों में मगध साम्राज्य जो है बहुत ही उभर के आया, बहुत ही स्ट्रांग राज्य बना। उसने धीरे धीरे सब पे कब्जा कर लिया। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि जो हमारी नॉर्थ ईस्ट वाले, जो मतलब नॉर्थ ईस्ट हमारी जो इंडिया है, उत्तर पूर्व वाला हमारा भारत है, जो उधर के क्षेत्रों पे जो है उन्होंने अधिकार कर लिया। लेकिन अगर बात करें हम अपने नॉर्थ वेस्ट फ्रंट की, मतलब हमारा जो उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है, जो हमारा पाकिस्तान पंजाब वाला जो क्षेत्र है, जहां से हमेशा ही हमारे ऊपर अटैक हुए हैं, बाहर से जो लोग आए हैं वहीं से होके आए, हिंदू कुछ पहाड़ियां आपको पहले ही पढ़ाया गया है। तो वहां के फ्रंट पे क्या हो गया, मैंने आपको 16 महाजनपद में पहले पढ़ाया था कि गंधार और कंबोज जो है वो दो वहां पे महाजनपद थे। तो उन दो महाजनपद में क्या हुआ कि वो दो महाजनपद आपस में लड़ते रहे, और कोई भी मतलब वहां पे जो है स्ट्रॉन्ग जनपद नहीं बन पाया कि वो बाहर के आक्रमण को रोक पाता। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि बाहर से अटैक होने लगे। तो वही समय था जब बिंबिसार के समय में जो है ईरान से जो है कुछ लोग आए। ईरान से की एक डायनेस्टी थी, उसका एक राजा आया डायरस वन, जिसे दारा वन या दार बाहू भी बोला जाता है। उसने जो है अटैक किया। तो अब हमारे लिए जानना जरूरी है कि वो लोग कौन थे। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो कि क्या था उस दौरान। तो स्टूडेंट, देखते हैं कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया मतलब उत्तर पश्चिम भारत की स्थिति उसमें क्या थी जब यहाँ पे जो है मगध साम्राज्य जो है बहुत स्ट्रांग वो था। तो मैंने आपको बता दिया कि कंबोज और गंधार वाला जो हमारा क्षेत्र था, जो मैं आपको पहले भी जनपद में पढ़ा चुका हूँ, गंधार तक्षशिला वाला जो रीजन था, राजपुर वाला जो कश्मीर वाला रीजन था, वहां पे ये दो जनपद होते थे। तो वहां पे क्या हुआ कि ईरान से जो है कुछ लोगों ने जो है अटैक किया। तो ये जानना जरूरी कि वो लोग कौन थे। तो ईरान का कोई वंश था हाकमनी वंश, ठीक है, जिसे जो है एक्मेनिड डायनेस्टी बोला जाता है। एक्मेनिड डायनेस्टी मतलब एक्मेनिड वंश बोला जाता है जिसे। और वो जो है उनका जो एम्पायर था, जो साम्राज्य था, वो था पर्सियन एम्पायर। तो आपने पढ़ा हो तो पर्सिया मतलब जो ईरान है, तो वो पर्सिया से कोई, ईरान से कोई लोग आए और उनके उनका जो वंश था वो था हाकमनी वंश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा वंश था। उन्होंने जो है इस वाले एंड पे, नॉर्थ वेस्ट एंड पे, उत्तर पश्चिम भारत वाले क्षेत्र पे जो है अटैक करना शुरू किया, और वहां थे दो जनपद कंबोज और गंधार। तो अब देखते हैं। तो जो इनका जो पहला राजा हुआ वो हुआ साइरस, ठीक है। तो साइरस ने जो है 550 बीसी में जो है अटैक कर दिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, ठीक है। अब जानना जरूरी है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या हुआ। अब अगर जो हमारा कॉन्टिनेंट वर्ड होता है, मतलब महाद्वीप जो होता है, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट की अगर प्रॉपर्टीज की बात की जाए कि क्या क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो एक कॉन्टिनेंट के अंदर अगर आपने मैप में भी देखा होगा तो कि उसमें पहाड़ियां भी होती हैं, नदियां भी होती हैं, और उसके चारों तरफ या तीन तरफ चार तरफ पानी होता है, ठीक है। अब अगर हम एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें, एशिया महाद्वीप की बात करें, तो अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, मतलब भारत वाले क्षेत्र की बात करें, तो इसमें अपने आप में ये प्रॉपर्टी अलग से शो होती है। तो इसीलिए जो है एशिया के कॉन्टेक्स्ट में जो है इसको जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ऐसा नहीं है कि भारत ही आता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है भारत, बांग्लादेश और नेपाल, ये तीन देश आते हैं। तो ये जो साइरस था ये प्रथम व्यक्ति बना जिसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे अटैक किया, ठीक है। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे अटैक किया तो इसका मतलब है इसमें अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र रहा होगा, नीचे वाला जो क्षेत्र था, वो वाला क्षेत्र जो इसमें जो है इंक्लूड होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन प्रथम व्यक्ति था जिसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे अटैक किया था, वो था साइरस। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कौन प्रथम व्यक्ति था प्राचीन समय, मतलब एंशियंट इंडिया की बात की जाए, मतलब अगर जब हम बात करते हैं कि बीसी की, जब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली कि कौन प्रथम व्यक्ति था जिसने ईसा पूर्व में जो है भारत पर आक्रमण किया था,
तो वो है डायरसमन। अब इसका उत्तराधिकारी हुआ, इसकी फैमिली का रहा होगा, इसका बेटा रहा होगा, इसका पोता रहा होगा, जो भी रहा होगा, ग्रैंडसन रहा होगा, वो हुआ डायरसमन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पढ़ाया कि बिंबिसार के समय पे डायरसमन, दारावन, दारवायु, तीनों नाम है इसके, कोई भी नाम आ सकता है पेपर में। इसने जो है 516 बीसी के समय में जो है बिंबिसार के दौर में जो इसने पंजाब वाले क्षेत्र में अटैक किया। इसने ऐसा नहीं है कि मगध पे अटैक किया, पर इसने पंजाब वाले क्षेत्र पे जो है अटैक किया और इसने कुछ एरिया वहां का जो है कैप्चर कर लिया। सिंध वाला प्रांत या पंजाब पाकिस्तान है जो उसको जो इसने कैप्चर कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं, अब जब इसने अटैक किया यहाँ पे, तो इसने क्या है कि यहाँ से जो है कुछ लोग जो है अपनी उसमें सेना में जो है शामिल किए होंगे। ठीक है, अब इसका जो उत्तराधिकारी आया, अगला जो आया, उसको बोलते हैं जैक्सिस। ठीक है, एक्सीआर एक्सीएस, जैक्सिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसने क्या किया कि इसने जो है गंधार के जो सैनिक थे वो अपनी सेना में शामिल किए। ठीक है, अब इसने जो है गंधार के सैनिक अपनी सेना में शामिल किए और इसने जो है ईरान से जो है बढ़ता हुआ ये जो है ग्रीक की तरफ जो है इसने अटैक कर दिया। ठीक है, अब ग्रीक, जैसा कि हमने पढ़ा कि बाद में जब हम पढ़ते हैं कि नंद डायनेस्टी आती है, उसमें पद्मानंद, फिर धनानंद आता है, तो हमने पढ़ा था कि अलेक्जेंडर का अटैक हुआ, सिकंदर का अटैक हुआ। तो ये वही सिकंदर है जो ग्रीस वाले क्षेत्र से आया था, ग्रीक क्षेत्र से आया था। तो जैक्सिस ने क्या किया कि गंधार से जो है कुछ लोग अपनी सेना में शामिल किए और जो गंधार के सैनिक थे वो लड़ने में बहुत कुशल होते थे और गंधार के जो है घोड़े भी बहुत प्रसिद्ध होते, तो इसने अपनी सेना में घोड़े और सैनिक शामिल किए और इसने कई वर्षों तक जो है अटैक किए, लड़ाई की, किसके साथ? ग्रीक वंश के साथ, ग्रीक लोगों के साथ। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि यहाँ पे जो है ईरान से अटैक हो रहे हैं। अब अगर कोई बाहर से अटैक, जैसे हमने शुरू में पढ़ा था आर्यंस आए, तो उन्होंने यहाँ आके क्या किया कि उन्होंने वेद लिखे, तो इन्होंने भी कुछ किया होगा। तो इनकी वजह से क्या हुआ, क्या इंपैक्ट रहे, क्या प्रभाव रहे इनके आने से, जो है ईरान के आने से, पर्सिया के आने से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पर्सियन लोग जब यहाँ आए और गंधार और कंबोज पे अटैक किया, तो जब दो कल्चर मिक्स हुए तो एक नई लिपि निकल के आई, उसको बोलते हैं खरोस्ती लिपि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खरोस्ती लिपि। और खरोस्ती लिपि ऐसी होती है कि कुछ उर्दू की तरह जो है लिखी जाती है, कि राइट से लेफ्ट को जो है लिखी जाती है। ठीक है, और आपने इंपॉर्टेंट पढ़ा होगा कि गंधार शैली, तो ये वही समय है जब गंधार शैली डेवलप हुई। गंधार वाला रीजन यहाँ था, ईरान से लोग आए और एक मिक्स होके जो है एक नया आर्ट निकल गया है, जिसको गंधार शैली जो है बोला जाता है। इसी खरोस्ती लिपि का और गंधार शैली का बाद में जो है अशोक ने यूज किया इन्हीं क्षेत्रों में। जब इनके जो है कुछ आर्कियोलॉजिकल जो रिमेन्स मिलते हैं, कुछ शिलालेख मिलते हैं, कोई आर्ट मिलता है, तो वहां पे अगर कोई शिलालेख मिलता है उसमें खरोस्ती में लिखा हुआ है, अगर कोई आर्ट मिलता है उसमें गंधार शैली में जो है किया हुआ है। अब स्टूडेंट, हमने बात की कि इसने अटैक किया ग्रीक पे, तो हमने देखा कि बाद के समय में क्या हुआ कि अलेक्जेंडर का अटैक हुआ, यहाँ पे सिकंदर ने जो है अटैक किया। फिर हम देखते हैं कि जब सिकंदर ने अटैक किया तो यहाँ पे क्या हुआ, सिकंदर आया, क्या क्या हुआ, आपने पढ़ा होगा कि ब्यास के तट पे रुक गया, फिर उसने यहाँ कुछ किया भी होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं सिकंदर के बारे में। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अलेक्जेंडर की, सिकंदर की, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो अलेक्जेंडर क्या हुआ कि अलेक्जेंडर जो है ग्रीस वाले क्षेत्र का जो है राजा था, उसके जो फादर थे वो वहां के राजा थे, फिर बाद में इसको राजा बना दिया गया। तो हमने पहले पढ़ा कि ईरान पर्शियन वाले रीजन में एक डायनेस्टी थी। तो क्या हुआ कि मैंने आपको बताया कि उनका जो लास्ट राजा था उसने, जैक्सिस ने जो है अटैक शुरू कर दिए ग्रीस पे, तो इनके बीच में जो है वर्चस्व की लड़ाई जो है शुरू हो गई, मतलब साम्राज्य के लिए जो है लड़ाई शुरू हो गई। तो इसमें क्या हुआ कि जो अलेक्जेंडर की जो डायनेस्टी थी वो जो है उन्होंने जो है जीत हासिल कर दी। तो अब अलेक्जेंडर ने जो है धीरे धीरे जो है बढ़ना शुरू किया। अब अगर आप देखेंगे, आप ग्रीस, तो बीच में टर्की आता है, फिर ईरान आता है। तो बोला जाता है कि अलेक्जेंडर का जो है भारत की तरफ को अटैक करने के पीछे बहुत वजह थी। ऐसा बोला जाता है कि वो जो था वो एक्चुअली में हिस्ट्री का कोई स्कॉलर था खुद, मतलब उसको हिस्ट्री का बहुत ज्ञान था। तो उसने ऐसा सुना था कि भारत में बहुत ही धन है, बहुत ही समृद्ध जो है भारत है, तो वो चाहता था कि वहां से संपत्ति लूटी जाए। अच्छा, एक और वजह थी कि उसको जो है जियोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट था। ठीक है, तो अगर आप ग्रीस को देखें तो नीचे जो है उसके मेडिटेरियन सी आता है, भूमध्य सागर आता है, ऊपर की तरफ को अगर आप देखेंगे ब्लैक सी आता है। तो वो चाहता था, वो देखना चाहता था कि जियोग्राफी है क्या एक्चुअली में, कि ये समुद्र किधर को है, क्या है। तो उसने धीरे धीरे जो है आगे बढ़ना शुरू कर दिया और वो ईरान से होता हुआ जो है, खाइबर पास से होता हुआ जो भारत की तरफ जो है एंटर कर गया। अब देखते हैं कि सिकंदर ने अगर यहाँ आक्रमण किए, तो इससे पहले ये जानना जरूरी कि वो कहाँ का राजा था। तो मैसोडानिया जो है एक जगह है ग्रीस के अंदर जो है, वहां का जो है ये राजा था। ठीक है, और इसको जो है इसके पिता ने जो है वहां के सिंहासन पे बिठाया था, तो मतलब इसके पिता भी राजा रहे होंगे। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ सिकंदर के फादर का क्या नाम था, तो उनके फादर का नाम था फिलिप। ठीक है,
फिर कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि बताओ सिकंदर के गुरु का नाम क्या था, तो सिकंदर के गुरु का नाम था एरिस्टोटल, मतलब अरस्तु जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। तो इनके गुरु का नाम था अरस्तु, एरिस्टोटल, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो 4 BC में जो है ईरान और ग्रीस की जो है आपस में लड़ाई शुरू होगी, और जो है इसमें जो है ग्रीस की जीत होगी और ईरान जो साम्राज्य है वो खत्म हो गया, ठीक। अब 326 BC में जो है वो बढ़ता बढ़ता जो है भारत की तरफ जो है पहुंच गया सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है। अब उसने क्या किया कि जब उसने यहाँ पे अटैक किया तो वो पहुंचा होगा गंधार और कंबोज वाला जो क्षेत्र था, तो वो जो है तक्षशिला वाला जो हमारा क्षेत्र था वहां पे जैसे ही वो पहुंचता है तो वहां का राजा है आम्भी, ठीक है। तो आम्भी ने क्या किया कि उसने समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। तो क्वेश्चन आता है पेपर में कि कौन सा पहला राजा था जिसने सिकंदर के सामने जो है समर्पण कर दिया था, सरेंडर कर दिया था, वो था आम्भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तक्षशिला का राजा आम्भी, ठीक है। अब बात करते हैं कि वो आगे बढ़ने लगा, फिर उसने पंजाब वाले क्षेत्र जो है जीते होंगे, ठीक है। अब जब वो पंजाब वाले क्षेत्र में पहुंचा तो उसकी लड़ाई हुई, पंजाब का कोई राजा था पोरस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंजाब के राजा पोरस के साथ जो है सिकंदर की लड़ाई होती है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि वो लड़ाई कौन सी नदी के किनारे हुई है, तो वो नदी है झेलम। तो इस युद्ध को जो है बैटल ऑफ हाइडिस्पस बोला गया है, हाइडिस्पस या हाइडिस्पस बोला गया है, इसी नाम से जो इसको पुकारते हैं, बैटल ऑफ हाइडिस्पस, झेलम के तट पे लड़ा गया युद्ध, ठीक है, जिसको वितास्ता भी बोला जाता है झेलम को, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोरस के साथ अलेक्जेंडर की लड़ाई, सिकंदर की लड़ाई कौन सी नदी के किनारे हुई, झेलम, बैटल ऑफ हाइडिस्पस, ठीक है। अब अभी आगे की तरफ बढ़ता है, फिर पंजाब वाले रीजन में आपने देखा है कि हिमाचल से निकलते हुए ब्यास नदी जाती है, ठीक है। तो ब्यास नदी के तट पे जब ये पहुंचता है तो इसको वहीं पे रुकना पड़ता है। अब इसके पीछे कई वजह बताई जाती है कि वो क्यों रुकता है। अब ऐसा हुआ कि वो लड़ते लड़ते उसको काफी साल हो चुके थे, तो सैनिक जो है उसके थक चुके थे। जब जैसे ही ब्यास वाले क्षेत्र में वो पहुंचता है तो उसमें जो है भारत में जो है मानसून का जो है मौसम आ चुका है। अब नदियां मानसून में उफान पे होती हैं, तो जो सैनिक हैं वो डर रहे हैं, उस मौसम से डर रहे हैं कि नदियों में बहुत पानी है। अब अगर मानसून का समय है तो उसमें जो क्लाइमेट होता है उसमें जो है मच्छर होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि उन जंगलों में जो है मच्छर की बहुत बड़ी बड़ी प्रजातियां थी, तो सैनिक जो है डर रहे थे। फिर मैंने आपको एक रीजन पहले बताया था कि अगर बात करें मगध साम्राज्य की तो उनकी सेना में जो है हाथी होते थे। तो सिकंदर के जो सैनिक हैं वो डर रहे हैं कि हाथी नाम का कोई प्राणी है बहुत बड़ा होता है, तो उनको उससे भी डर लग रहा है। तो आखिरकार क्या होता है कि ब्यास नदी के तट से जो है सिकंदर वापिस हो जाता है। तब पेपर में क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से कारण रहे थे, कौन कौन सी वजह रही थी जिसकी वजह से जो है सिकंदर वापिस हट गया था। तो एक दो तीन पॉइंट इसके बताए जाते हैं। एक पॉइंट बताया जाता है कि ये जो है अपने सैनिकों की वजह से जो है पीछे हट गया था, ठीक है। दूसरा कारण बताया जाता है कि मौसम की वजह से जो है पीछे हट गया था। तीसरा कारण है जो इंपॉर्टेंट है वो है कि इसके जो ज्योतिषी थे, खगोल शास्त्र, मतलब जो इसके ज्योतिषी थे, जो एस्ट्रोनॉट थे, उन्होंने जो है इसको मना कर दिया कि तू वहां अटैक कर रहा है और ये तेरे लिए जो है ठीक नहीं रहेगा। तो इन सब के कंक्लूजन पे बाद में इसने जब सेनापतियों के साथ अपनी डिस्कस की तो उन्होंने भी बोला कि ये हमारे लिए जो है हेल्पफुल नहीं रहेगा। तो इसको जो है ब्यास तट से जो है वापिस होना पड़ा था, ठीक है। अब ब्यास तट से अगर वापिस हो रहा है तो ये वहां पे जो है 12 स्तंभ बनवा के जा रहा है, पत्थर के शिलालेख बनवा के जा रहा है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि उसने ब्यास के तट पे जो है कितने शिलालेख जो है बनवाए थे, वो थे 12। अब जब ये वापिस जा रहा है और इसने पंजाब का क्षेत्र जो है जीत लिया है तो इसने क्या किया कि अपना एक सेनापति है सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। तो सेल्यूकस निकेटर को सिंध पंजाब वाले रीजन का ये गवर्नर बनाता है और खुद जो है यहाँ से वापिस चला जाता है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताओ सिकंदर ने जो है यहाँ पे कितने महीने व्यतीत किए थे, तो उसने यहाँ पे 19 महीने जो है भारत में व्यतीत किए थे। अब अगर वो वापिस जा रहा है तो वापिस कैसे गया, जाते जाते क्या हुआ, अब हम देखेंगे कि वापिस वो कैसे गया। स्टूडेंट हमने बात की कि सिकंदर ने जो है अलेक्जेंडर ने यहाँ पे 19 महीने व्यतीत किया और फिर वो वापिस चला गया। अब अगर वो वापिस गया तो वो कैसे वापिस गया, ये क्वेश्चन आता है पेपर में। तो वो जब वापिस गया तो समुद्र के रास्ते से वो वापिस गया, तो कहीं सऊदी से होता हुआ गया होगा। तो पेपर में क्वेश्चन भी आ जाता है कि बताओ उसके मतलब अलेक्जेंडर के अटैक के यहाँ पे जो है क्या फायदे रहे, क्या प्रभाव हुए। तो बोलते हैं कि 4 रूट जो है डिस्कवर हुए, मतलब 4 रास्ते जो है यहाँ के लिए डिस्कवर हुए, 3 बाई लैंड और 1 बाई सी, मतलब एक रास्ता जो समुद्र की तरफ से खुला और 3 रास्ते जो हैं जो हमारी जमीन की तरफ से खुल गए। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जब उसका अटैक हुआ तो मतलब भारत का जो वो है वो यूरोप की तरफ भी जो है, यूरोप के लोगों को पता चला कि भारत भी कोई क्षेत्र है और कैसे कैसे वहां पे पहुंच सकते हैं, ठीक है।
अब अगर वो है समुद्र के रास्ते से वापस जा रहा है तो हमें ये जानना जरूरी है कि उसका जल सेनापति कौन था, मतलब नेवी का जो हेड था वो कौन था। तो निकिस कोई बंदा था, वो जो है इसका जल सेनापति था, नेवी हेड था। अगर बात करें थल सेना की, मतलब जो हमारी आर्मी होती है, तो क्रेटर्स कोई बंदा था, वो जो है इसकी थल सेना का जो हेड था, ठीक है। और जो मैंने आपको पहले बताया सेल्यूकस निकेटर, वो इसका गवर्नर था, जो उसने पंजाब में जो है अपॉइंट कर दिया था और खुद जो है वापिस चला गया था। तो इसने जाने से पहले जो है यहाँ पे जो है 2 शहरों की जो है स्थापना की। वो थे, एक था बाउकफेला, एक था निकाय, या उसको विजयनगर भी बोलते हैं। अब यहाँ पे बाउकफेला जो है जानना जरूरी है। बाउकफेला जो है वो सिकंदर के घोड़े का नाम था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था, बाउकफेला। इससे पहले मैंने आपको 2 व्यक्तियों के घोड़ों का नाम बताया था, गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम बताया था मैंने, और एक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम। तो महाराणा प्रताप के जो घोड़ा था उसका नाम था चेतक, और महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम था कंथक, ठीक है। अब बात करते हैं, जब वो यहाँ से वापिस गया और इसने जो है बहुत कुछ यहाँ डिस्कवर कर लिया है, ठीक है, तो इसने क्या किया कि जाते जाते जो है इसने 2 लाख बैलों का जो है यहाँ ऑर्डर दिया था, आदेश दिया था कि मुझे 2 लाख बैल चाहिए और इनको जो है मैसेडोनिया पहुंचाना है, वहां पे जहां इसका राज होता था, ठीक है। फिर ये जब वापिस जा रहा था अपने वहां पे ग्रीस में जा रहा था, तो 323 या 322 दोनों डेट्स जो है याद रखने, कई बार पेपर में 22 आती है, कई बार 23 आती है। 322 या 323 बीसी में जो है बेबीलोन में जो है इसकी जो है मृत्यु हो गई। तो स्टूडेंट इसके बारे में इतना ही है। आप लोग जो है इसको अगर जब नेक्स्ट में जब हम पढ़ते हैं इसके बाद जो है फिर मौर्य काल आता है, फिर आपने पढ़ा होगा कि अलेक्जेंडर ने जो अपना जो गवर्नर अपॉइंट किया था, सेल्यूकस निकेटर जो है पंजाब वाले क्षेत्र में, फिर उसका और चंद्रगुप्त मौर्य को जो है आपस में जो है लड़ाई होती है, फिर चंद्रगुप्त मौर्य उसको हरा देता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इसके प्रभाव क्या हुए अलेक्जेंडर के टाइप के, तो यही हुए कि 4 रास्ते जो हमारे खुल गए हैं, 3 बाई लैंड 1 बाई सी। फिर इसको जो है कई बार साथ में पढ़ा जाता है, जब आप मौर्यन एज पढ़ते हैं, मौर्य काल पढ़ते हैं, उसके बाद आप सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट पढ़ते हैं, मतलब मध्य एशिया के साथ जब आप लोग बोलते हैं कि बाहर से इंडो ग्रीक्स आए, तो इंडो ग्रीक से पहले क्या हुआ था, वो यही था कि इंडो ग्रीक से पहले ईरान से, पर्सिया से कोई लोग आए, फिर ग्रीस से लोग आए, फिर इंडो ग्रीक्स आए, ठीक है। तो इसके बाद जब हम नेक्स्ट लेक्चर जो है अपना शुरू करेंगे, तो उसमें हम शुरू करेंगे मौर्य काल, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, चाणक्य उनके जो है पॉलिटिकल गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे। फिर हम देखेंगे उसमें कि उनका स्पिरिचुअल गुरु कौन बनता है, कौन सा धर्म जो है वो फॉलो करते हैं। स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।